इंट्रोडक्शन। सेम एज एवर पुस्तक के लेखक मॉर्गन हाउसल हैं, जो एक प्रसिद्ध ऑथर और फाइनेंशियल थिंकर हैं। इस पुस्तक में लेखक ने लाइफ के चेंजिंग एस्पेक्ट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बीच के बैलेंस पर प्रकाश डाला है। उनका मुख्य आर्ग्यूमेंट यह है कि भले ही टाइम, टेक्नोलॉजी और सिचुएशंस बदलते रहें, लेकिन ह्यूमन नेचर और कुछ बेसिक वैल्यूज हमेशा सेम रहते हैं। हाउसल का मानना है कि सक्सेस, बैलेंस और हैप्पीनेस का सीक्रेट बदलाव को अपनाने और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बनाए रखने में है। सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज। पुस्तक में बताया गया है कि चेंज लाइफ का इनहेरेंट पार्ट है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सोशल स्ट्रक्चर्स और पर्सनल प्रायोरिटीज बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर डिजिटल एज तक का सफर तय किया, उसी तरह हमें भी नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज को अडॉप्ट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनेस्टी, पेशेंस और हार्ड वर्क जैसे कोर प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी से घबराने के बजाय उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अगर हम चेंजेस के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो हम लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो जिन लोगों ने रिमोट वर्क और डिजिटल स्किल्स को अपनाया, वे ज्यादा सक्सेसफुल और बैलेंस्ड बने रहे। पेशेंस एंड स्टेबिलिटी। पुस्तक में बताया गया है कि फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में पेशेंस एक रेयर क्वालिटी बन गया है। लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, करियर ग्रोथ हो या पर्सनल डेवलपमेंट। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार पेशेंस और कंसिस्टेंसी में निहित है। लेखक ने कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से यह दिखाया है कि जिन लोगों ने पेशेंस के साथ अपने गोल्स की दिशा में काम किया, उन्होंने अल्टीमेटली बड़ी सफलता प्राप्त की। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण लेते हुए हाउसल बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई इन्वेस्टर्स क्विक प्रॉफिट के लिए अपने पोर्टफोलियोज में बार बार चेंजेस करते रहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पेशेंटली इंतजार करते हैं और अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लंबे समय में पॉजिटिव आउटकम्स देते हैं। ह्यूमन नेचर अ कांस्टेंट। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यह है कि भले ही बाहरी दुनिया में बदलाव होते रहें, ह्यूमन नेचर फंडामेंटली एक जैसा रहता है। लेखक कहते हैं कि लोग आज भी ग्रीड, फियर, लव और होप जैसी इमोशंस से मोटिवेटेड होते हैं, जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। इन इमोशंस का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि लोग कठिन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउसल इस कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी समझाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी स्टॉक मार्केट में सडन क्रैश होता है, तो इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और अपने शेयर्स बेच देते हैं। यह फियर और ग्रीड का क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर लोग अपने इमोशनल नेचर को समझें और लॉजिकल अप्रोच अपनाएं, तो वे फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में ज्यादा बैलेंस्ड रह सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी जीवन में आने वाली अनसर्टेनिटीज से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इसका हिस्सा हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखते हैं, वे टफ सिचुएशंस में भी बैलेंस्ड रहते हैं। लेखक ने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जहां लोगों ने डिफिकल्ट टाइम्स में अपनी थिंकिंग में बदलाव लाकर न्यू अपॉर्चुनिटीज का निर्माण किया। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर जिसने फेलियर से सीखकर नए दृष्टिकोण के साथ सफलता प्राप्त की। एडेप्टेबिलिटी हमें सिखाता है कि फेलियर्स अंत नहीं हैं, बल्कि लर्निंग का एक अवसर हैं।
अपॉर्चुनिटी इन अनसर्टेनिटी। हाउसल का एक महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट यह है कि अनसर्टेनिटी के बिना कोई ग्रोथ संभव नहीं है। अगर लाइफ पूरी तरह प्रेडिक्टेबल होती तो प्रोग्रेस का कोई स्कोप नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। जैसे एक सीड को प्लांट बनने के लिए डार्क सॉइल में स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे ही इंसानों को भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि लोग अक्सर कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हाउसल बताते हैं कि जो लोग डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं वे ही अल्टीमेटली ग्रोथ और सक्सेस का अनुभव करते हैं। न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। पुस्तक में हाउसल बताते हैं कि सक्सेस का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब सक्सेस का मतलब केवल फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है, बल्कि मेंटल बैलेंस, पर्सनल ग्रोथ और सोशल रिलेशनशिप्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस न्यू पर्सपेक्टिव को अपनाने से लाइफ में ज्यादा बैलेंस और सैटिस्फैक्शन मिलती है। रोल ऑफ इमोशंस इन डिसीजन मेकिंग। हाउसल इस बात पर भी जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को बहुत प्रभावित करते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो या पर्सनल लाइफ चॉइसेस, फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो पैनिक सेलिंग एक आम प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखे तो नुकसान से बचा जा सकता है। रेजिलियंस एंड ग्रोथ माइंडसेट। हाउसल का एक और प्रमुख मैसेज है कि रेजिलियंस और ग्रोथ माइंडसेट जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में सहायक होते हैं। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहन करना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और मजबूत बनना है। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि असफलताएं जीवन का अंत नहीं हैं, बल्कि सुधार का अवसर हैं। हाउसल बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग सेटबैक्स से सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज में सुधार करते हैं। वे चुनौतियों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन। सेम एज एवर एक थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक है जो यह सिखाती है कि भले ही दुनिया बदलती रहे, ह्यूमन नेचर और फंडामेंटल वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। हाउसल का संदेश स्पष्ट है, लाइफ में चेंज से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें। सक्सेस का मार्ग पेशेंस, अडैप्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस से होकर गुजरता है। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अनसर्टेनिटी एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर है। अगर हम अपने डिसीजंस में बैलेंस और लॉजिक को शामिल करें तो जीवन की अनिश्चितताओं से भी पॉजिटिविटी और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। लाइफ में मीनिंगफुल सक्सेस के लिए सिर्फ स्किल और टैलेंट ही नहीं, बल्कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस भी जरूरी हैं। सेम एज एवर एक ऐसी किताब है जो हमें अपने विचारों में लचीलापन और जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। हाउसल की इनसाइट्स न केवल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी रेलेवेंट हैं, जिससे यह पुस्तक एक वैल्यूएबल गाइड बन जाती है।